एक लड़की से मैंने पूछा कि आप अपने बारे में बताओ, हु आर यू, और लड़की ने कहा आई एम नथिंग। शाहीन का जर्नी है वो नथिंग से शुरू हुआ। द फीलिंग ऑफ आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। तकलीफ मुझको लोगों ने कुछ इस तरह से दी, तजुर्बों में आज बमबारी हो गई। दिल में लगी है आग, कैसे बुझाऊं? दिल में लगी है आग, कैसे बुझाऊं? जब कुछ न बन पड़ा, शायर में बन गई। जब कुछ न बन पड़ा, शायर में बन गई। There were riots, always communal riots, and we would write as poets and feel so pessimistic about the whole thing, you know, things are not happening. So you, as a poet, you are cynical about it. So you want things to change. The change has to come from the grassroots. So after 2002, I registered this organization after the Gujarat riots. I want people to think, and that can happen only when youth is involved. I started teaching 14-15-year-old girls, and I only said I am teaching you English. लेकिन मैं यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए आए बाद से एक ट्रेनिंग हुई थी जो लीगल काउंसलिंग की थी, तो उसमें मेरे को मालूम हुआ कि जो भी मारम पीटी होती है या लड़की औरतों पे जो जुल्म होता है वो गलत है। दूसरे दिन ही हमारे घर के पास एक लड़की की शादी हुई थी, तो उस टाइम पे मेरे को मालूम हुआ कि ये लड़की के साथ जो भी मारम पीटी हो रही, जो भी जुल्म हो रहा वो गलत है। तो वो लड़की को मैं यहाँ पर लेके आई थी। तो शाहीन का पहला केस मैं यहाँ पर लेकर आई। यहाँ पे लड़कियों को जल्दी बाहर निकलने के लिए नहीं देते, मतलब सिर्फ हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं आइए, तो इस तरह से कोई अलाउ नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उन लोग को कुछ स्किल्स के ज़रिए बाहर निकालते हैं, यानी मेहंदी सीखना है, टेलरिंग सीखना है, तो वो ज़रूरतें हैं लड़कियों की, तो उनके लिए पेरेंट्स भेजते हैं। और इसके साथ साथ जब ये लड़कियाँ इस तरह हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, सिखाते फ्रेंडली नेचर रखना पड़ता है उनके लिए, कि मतलब उसको यकीन रहना कि अगर वो हमारे साथ अपना शेयर करेंगे पर्सनल, तो वो बाहर नहीं जाना, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होना। जब तक हम आर्ट को या सॉन्ग्स को या कव्वाली को साथ में लेके चले, जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट नहीं। एंड आई फाइंड दिस इज द ईजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू द पीपल दैट दिस इज द डिप्रेशन द वुमन इज इन, दिस इज द थिंग वुमन रिक्वायर्स। और हम क्या किए कि छोटे छोटे 8 साल के, 9 साल के, 11 साल के, 12 साल की लड़कियों को ये कव्वाली सिखा दी, तो हर लड़की अपने घर में जाएगी और गाएगी, और वो गाते वक्त वो अपने अल्फाज को खुद महसूस करेगी और उसकी फैमिली को कम्युनिकेट करेगी। 20 मिनट भाषण देंगे तो उसमें से एक लफ्ज़ भी उसको याद नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी सुन ले। लेकिन अगर हम उसको सॉन्ग्स में, कव्वाली में कन्वर्ट कर दें, और ऐसे कव्वाली जो काफ़ी फेमस है, आप 2 कव्वाली उसमें देखे हैं, कब तक मेरे मौला वाली, इट्स अ सूफी कव्वाली। और सूफी कव्वाली में कैसा रहता है, रात भर वो गाए जाते। तो जब आप एक सूफी कव्वाली के साथ आप एक औरत का मैसेज दे रहे हैं, तो वो कभी नहीं भूलते लोग।
कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, मौला कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। तो हम लोग जैसे जैसे लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर यही सेंटर के सामने शराब पीकर लोग बैठे रहते थे यहाँ पे। तो लड़कियां आए गए तो उन लोगों को घूरना देखना ऐसा था वहाँ पर। तो कुछ लड़कियां कंप्लेन करे पुलिस में जाके, कंप्लेन करे लेकिन उनका नाम आने नहीं दिए। तो उस तरह अब यहाँ पे वो पीने वाले लोग बैठना छेड़ना इस तरह से बंद हो गया। तब शुरुआत अपने से करके अपने लिए अपन करें तो शायद दूसरों को भी मौका मिलता है कि अरे इन्हों अपने लिए इतना करे तो मैं मेरे लिए कितना कर सकती हूँ। हैदराबाद में क्या है, जो कम उम्र के लड़कियां रहते तो बाहर से जो भी गल्फ से शेख आते वो लोगों की शादी कराते। तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहता, किसी को 15 दिन के लिए 1 महीने के लिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करा के लड़कियों को बेचा जाता। लेकिन माँ बाप को नहीं मालूम होता कि लड़कियों को बेच रहे या वो लोग ख़रीद रहे। जो भी ब्रोकर रहता है या जो शेख रहता है उनको मालूम है कि ये सेक्स वर्कर के लिए लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे। लेकिन माँ बाप जो भी है उन्हें क्या समझते कि मेरी बच्ची शादी कर लेके गई तो घर मिलता, डाउरी मिलता, जो भी पैसा है वो मिलता। So when you look at the big buildings in the old city, don't think that these are really big buildings. They are actually on the flesh and blood of these young girls who are selling their bodies. और लड़कियों को अवेयर करने के लिए हम लोग ये स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो उसमें अरेस्ट भी कराए थोड़े जनों को और लड़कियों को अवेयर भी करें और वो लोग अपनी पसंद से शादी भी करें। One of our members, staff members, if you see, you can make out that her face is completely damaged, and I think no other woman can suffer so much as she suffered. Her husband had cut her nose down, and she was in a pool of blood. Neighbors admitted her in the hospital. That happened in 98, and she went through such trauma. She delivered, she was 8 months pregnant. She delivered the baby and then she came back to life. जब मैं शाहीन में सबसे पहली बार 2005 में लीगल अवेयरनेस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर तब मैं आई, तो 3 दिन 4 दिन का ऐसे वर्कशॉप हुआ करते थे। तो तब मैं यहाँ पर शाहीन में उस ट्रेनिंग की मदद से मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने निजी फ़ैसले करने के लायक बनी हूँ और अपने केस को मैं बहुत दूर तक यानी कि कोर्ट तक फाइल करके मैं हाई कोर्ट तक भी गई हूँ, जिसमें मैं कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस ली हूँ, मेंटेनेंस केस ली हूँ और अटेम्प्ट टू मर्डर केस मेरा कहीं पर भी बुक नहीं हुआ था। तो मैं खुद अपने बयान देकर, स्टेटमेंट देकर अपने केस को मैं खुद लड़ी हूँ इसमें। If a woman with all torture and violence not just survives but lives happily, takes her own decisions, then why not? Every woman, at least 1,000 women should change their lives like this. अगर मैं सुसाइड भी कर लेती तो शायद मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म हो जाती, लेकिन मैडम को देखकर मैं एक नई ज़िंदगी को शुरू करी हूँ कि मैं भी शाहीन की तरह उड़ सकती हूँ। भले ही मेरे पर घर में काटो या कम्युनिटी में काटो, लेकिन उड़ने के लिए मेरी ही अपनी हिम्मत होना चाहिए।